शायद अडानी हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट को नहीं खोलना चाहते। शायद अडानी सरकार और ट्रक ऑपरेटर्स को घुटनों के बल लाने की सोच रहे हैं। लाखों परिवारों की रोजी रोटी तो बंद है ही, शायद अडानी अब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मगर पहाड़ की दहाड़ भी गूंज गूंज कर कानों में पड़ती है और पहाड़ी चढ़ाई इतनी ज्यादा है कि सांस चढ़ चढ़ कर उखड़ती है। ये कहना है हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स का। तर्क ये भी है कि हमारी जमीन, हमारे संसाधन और हमसे ही धोखा कतई भी नहीं सहा जाएगा, भले ही सड़कों पर रहना पड़े। नए नए औद्योगिक स्टार बने अडानी ग्रुप के लिए उनका औद्योगिक साम्राज्य न केवल लाभ कमाने पर फोकस है, बल्कि वे अपने साम्राज्य की शक्ति से सार्वजनिक नीतियों को भी प्रभावित करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे। कॉर्पोरेट जगत में कॉस्ट कटिंग यानी लागत घटाने के अपने जुनून के लिए कुख्यात अडानी अब आम जनता में भी खलनायक के तौर पर उभरने लगे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर अडानी किसकी शय में इस तरह के फैसले ले रहे हैं। मोदी से उनकी नजदीकियों को भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। इस रिपोर्ट में उसका भी जिक्र करेंगे। हिमाचल में स्थापित अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट को स्विट्जरलैंड की होलसीम कंपनी से अडानी ग्रुप ने साल 2022 में खरीद लिया था। ये दोनों ही प्लांट हिमाचल की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही दो जिलों के लिए रोजगार का भी महत्वपूर्ण जरिया रहे हैं। बताया जाता है कि ये दोनों ही सीमेंट प्लांट हजारों करोड़ के सालाना प्रॉफिट में चल रहे थे और बेहतर ढंग से चल रहे थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल में भाजपा की सरकार गिरते ही अडानी ग्रुप ने ट्रक ऑपरेटर्स के ज्यादा ढुलाई रेट का हवाला देते हुए अचानक दोनों प्लांट बंद कर दिए। अडानी के इस फैसले से इन दोनों प्लांट से जुड़े लगभग 5 से 6 हजार ट्रक ऑपरेटर्स के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अडानी ग्रुप का फरमान था कि जो ट्रक आज तक 11 रुपए के करीब प्रति किलोमीटर का भाड़ा लेते हैं, वे इसे कम करके 6 रुपए कर दें। मामला 1-2 रुपए का होता तो सरकार या ट्रक ऑपरेटर्स कोई विचार करते, लेकिन इस तरह से भाड़ा आधा करने के तुगलकी निर्णय से हिमाचल में अडानी के खिलाफ माहौल बन गया है। जगह जगह पुतले भी जलाए जाने लगे हैं। किसी भी व्यवसाय या धंधे में इस तरह एक ही दिन में रेट आधे करने का फैसला सुनाना व्यवसायिक ना होकर राजनीतिक लगने लगा है। खैर, जो भी हो, सरकार बनना न बनना अलग बात है, मगर अडानी के इस फैसले से ऐसी बू आ रही है कि अडानी किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष की या तो शय में है या इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अडानी ग्रुप ने सरकार को लिखे अपने पत्र में हिमाचल में नए निवेशकों को आकर्षित करने में हिमाचल की यूनियनों को व्यवधान बताया है। साथ ही यूनियनों की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, जो कि उनके प्लांट से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। आखिर अडानी को ट्रक यूनियन कैसे चले कैसे ना चले, उससे क्या लेना देना। कौन सा ट्रक कितना किलोमीटर चले, उससे क्या लेना देना। कितने हजारों ट्रक मौजूद है, उससे भी क्या लेना देना। मसला तो सिर्फ किराया है। आखिर उस पर क्यों बात नहीं हो रही। अब दोनों प्लांट बंद है और अडानी समूह मसला सुलझाने के बजाय उलझाने में जुट गया है, ताकि सरकार और ऑपरेटर्स दोनों को झुकाया जा सके। 19 तारीख को मिले खत में अडानी समूह ने सरकार से कहा कि उन्हें प्लांट में केवल 550 के करीब ट्रक ही चाहिए और बाकी 2761 के करीब ट्रकों को 3 साल के भीतर वे प्लांट से हटा देना चाहते हैं। पहले रेट आधा करने का ऐलान करना और अब सीधा 2761 ट्रकों को हटाने का फैसला सुझाना हिमाचल के लिए बड़ा झटका है। ऑपरेटरों का कहना था कि सभी ट्रक सीमेंट प्लांट की डिमांड के मुताबिक ही उपलब्ध करवाए गए हैं और कोई जोर जबरदस्ती से ट्रक अटैच नहीं किए गए थे। अब कौन ट्रक कितने किलोमीटर चलेगा, ये ऑपरेटर्स को ही तय करना है, जिनके ट्रक है, ना कि कंपनी को। एक तरफ मसले में मध्यस्थता करके इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर दूसरी तरफ अडानी के नए तुगलकी फरमान ने फिर से दूरियां बढ़ा दी। अब अगर रेट पर सहमति बन भी जाए तो सरकार और ऑपरेटर्स दोनों के लिए 2761 ट्रकों को हटाने के लिए मनाना असंभव है। सीमेंट प्लांट लगाने के समय एग्रीमेंट में स्थानीय विस्थापितों को रोजगार और उन्हें ट्रकों के माध्यम से रोजगार देना भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि अडानी ग्रुप हिमाचल में सीमेंट प्लांट के अलावा भी बिजली के प्रोजेक्ट्स में दखल रखता है और इस तरह के मनमाने व्यवहार से हिमाचल की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन लोगों ने अपनी जमीन सीमेंट प्लांट के लिए दी या जो विस्थापित हुए, अब वे खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हैरत इसलिए भी ज्यादा है कि ये दोनों ही सीमेंट प्लांट हजारों करोड़ के लाभ में हैं और केवल अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ग्रुप ने इतनी बड़ी समस्या राज्य के सामने खड़ी कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे औद्योगिक समूहों को सरकारी शह कितनी जायज है जो अपने चंद पैसों के लालच में किसी प्रदेश की आर्थिकी को यूं तबाह करने पर उतर जाए, वो भी तब जब ये समूह राज्य की प्राकृतिक संपदा और खनिज का दोहन कर चांदी कूट रहे हों। यहां यह कहना तर्कसंगत होगा कि यदि ट्रक यूनियंस की किसी कार्यप्रणाली में कोई खामी है तो उसे सरकार को दूर करने के लिए काम करना चाहिए ताकि सभी पक्षों को संतुष्ट किया जा सके। यूनियनों के माध्यम से स्थानीय ऑपरेटरों को नियमित काम मिलना सुनिश्चित होता है। इसके लिए इनके संचालन की बेहतर व्यवस्था बनाने की मांग तो तर्कसंगत कही जा सकती है, लेकिन इसकी आड़ में निहित स्वार्थों को पूरा करने की चाह कतई भी जायज नहीं है। लेकिन यहां यह भी ध्यान रहे कि समझौता तभी होता है जब दोनों पक्ष तार्किक बात करें और मसले को सुलझाने के लिए गंभीरता दिखाएं। लेकिन यहां अडानी ग्रुप अकड़ में है। सरकार को पत्र लिखकर अपने तुगलकी फरमान जायज ठहराए हैं और मानो कह दिया तो कह दिया, अब आप जानो। पत्र में लिख दिया सो लिख दिया, अब आपकी मर्जी। उधर ट्रक ऑपरेटर, उनके परिवार और सीमेंट प्लांट से जुड़े अन्य लोग निराशा में आकर अब बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं और यह लड़ाई अब अडानी के साथ साथ सरकारों के खिलाफ भी मुखर होगी, क्योंकि अडानी ग्रुप को मिलने वाली सरकारी शह के किस्से पूरे देश भर में चटखारे से सुने और सुनाए जाते हैं। आरोप यह भी है कि प्रधानमंत्री के साथ विदेशी टूरों पर व्यावसायिक प्रतिनिधि के तौर पर अडानी के दौरे भी पीएम से उनकी नजदीकियों को समझने के लिए काफी है। हिमाचल सरकार से बैठक के दौरान भी कंपनी के प्रतिनिधियों से जब संबंधित मंत्री ने मामले को सुलझाने के लिए प्रश्न किया तो उनका कहना था कि उन्हें उच्चाधिकारियों से राय करनी होगी। साफ लग रहा है कि फैसले प्लांट प्रबंधन के स्तर पर न होकर मालिकों के स्तर पर हो रहे हैं और सरकार के समक्ष केवल खानापूर्ति के लिए ही अधिकारी भेजे जा रहे हैं जिनके पास फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। अडानी ग्रुप के कारनामे इससे पहले देश में कई तरह की सुर्खियां बना चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में अडानी ग्रुप द्वारा अपने बिजली प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन से अवैध रूप से हरियाणा को मिलने वाली बिजली चुनावों के दौरान गुजरात को देने का आरोप लगा। साथ ही अडानी ग्रुप पर बिजली के रेट व वितरण से संबंधित नियमों को भी अपनी जरूरतों के हिसाब से तोड़ने मोड़ने और बिजली के रिवर्स फ्लो का आरोप लगा था। हालांकि इन आरोपों पर केंद्र की एक एजेंसी ने सफाई देते हुए अडानी का बचाव किया। हिमाचल के लिए सीमेंट के बाद बिजली प्रोजेक्ट और इससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अडानी के प्रभाव में है, उसके लिए यह खतरे की घंटी है। झारखंड राज्य में भी हाल ही में स्थापित एक कोयला आधारित अडानी के पावर प्लांट पर खूब हो हल्ला है। आरोप लगा है कि राजनीतिक प्रभाव में अडानी के लिए सरकार ने अपनी शंकाएं वापस ले ली है और ऐसे प्लांट को अप्रूव किया जिससे केवल अडानी ग्रुप का ही लाभ हुआ और झारखंड को नुकसान। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट की सारी बिजली बांग्लादेश को मिलेगी और जिस जगह के लोगों को कोयले का प्रदूषण मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस प्लांट के लिए समझौता प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुआ था। केंद्र सरकार के दो विभागों के बीच भी केंद्रीय भंडारण निगम के एक गोदाम के मामले में अडानी ग्रुप के SEZ के चलते विवाद सामने आया था। खैर जो भी हो, अडानी ग्रुप ने सरकार को लिखे अपने पत्र में साफ किया है कि ऑपरेटरों के अड़ने के कारण उन्हें प्लांट टेम्परेरी रूप से बंद करना पड़ा है, लेकिन वे हिमाचल राज्य के विकास और प्रगति के लिए दृढ़ निश्चयी है। ग्रुप ने अपने पत्र में लिखा है कि वे हिमाचल के राजस्व नुकसान, प्लांट पर निर्भर लोगों और व्यवसायों के लिए चिंतित है और चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, इसे निपटाया जाए ताकि प्लांट को फिर से शुरू किया जा सके। ग्रुप ने यह भी लिखा है कि अडानी ग्रुप पिछले 4 दशकों से हिमाचल में निवेश कर हिमाचल के विकास के लिए योगदान देता आ रहा है। ये तो माना ठीक है कि मगर पिछले 4 दशकों से इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन एक साल में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों प्लांट्स को हिमाचल प्रदेश में बंद करना पड़ा। ट्रक ऑपरेटर्स का यह भी कहना है कि अडानी हिमाचल के प्लांट का कंपैरिजन उन प्लांटों के साथ कर रहे हैं जो मैदानी इलाकों में हैं। ऐसे में इस तरह से काम करना कतई भी तर्कसंगत नहीं है, कंपैरिजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ट्रक ऑपरेटर्स ने भी दो टुक सरकार के माध्यम से अडानी को संदेश दिया है कि यदि हमारी सुनी गई तो ठीक, अन्यथा हम सभी सड़कों पर ही रहेंगे। खबर यह भी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला में स्थापित अडानी के सीमेंट प्लांट के कारण अब ऑपरेटर्स उनके दरबार में नतमस्तक है, ताकि अडानी ग्रुप को मनाया जा सके। इस महीने के अंत में जब जेपी नड्डा बिलासपुर आने वाले हैं, उस समय सभी ऑपरेटर्स जेपी नड्डा के सामने भी रोष प्रदर्शन का मन बना रहे हैं। ये थी आज की खास रिपोर्ट। मैं मनोज ठाकुर, इस पर साथ दिया डीओपी विजय कश्यप ने। धन्यवाद।